हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का व्याकरण के टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग टॉप 30 प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग हिंदी का आज मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग हिंदी का मॉक टेस्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न, जो कि देखिए, यह जो एग्जाम यह पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यह सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए यह आप लोग सभी एग्जामों के लिए यह टॉपिक है। तो आप लोग इसको पूरा रिवाइज करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपसे पूछ रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ई, ओ, उ। तो आपको बताना है कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा होगा। देखिए, अगर मूल दीर्घ स्वर की बात करें इसमें, तो हमारा मूल दीर्घ स्वर होता है आ, होता है ई, होता है और उ होता है। यह जो होते हैं मूल दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक ना। जो नहीं है हमारा, तो यह हमारा ओ है, वह मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, यह आपको बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आप पहला पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। दूसरा व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। दूसरा हमारा व्यंजन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा? तो इसमें हमारा यही सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अरे सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। जिसमें देखिए, इसमें दिया गया है हिंदी में दो ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन? स्वर और व्यंजन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। तब मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से आपको बताना है। तो मात्रा के आधार पर आपको बताना है। तो आप लोग मात्रा के आधार पर बताइएगा कि क्या बताइएगा। आप बताइएगा ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। होता है प्लुत, प्लुत स्वर, ठीक ना। यह 3 होते हैं मात्रा के आधार पर। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन से होगा। मात्रा के आधार पर यह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपसे पूछते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो आपको बताना है जिह्वा के आधार पर आपको कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जिह्वा के आधार पर आपको बताना है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जिह्वा के आधार पर अगर पूछ दे प्रश्न, तो आप लोग बताइएगा। पहला होता है अग्र, अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा होता है पश्व स्वर। दूसरा नहीं, ये तीसरा होता है पश्व स्वर, ठीक ना, स्वर। या और तीसरा एक मान लीजिए, यह मध्य, मध्य स्वर। यह होते हैं जो हमारे, यह जिह्वा के आधार पर बटे गए हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह बी ऑप्शन से होगा। यह जिह्वा के आधार पर बांटे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा देखिए, एक से इसमें एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए, यह क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक ना। तो इसमें एक, अगर इसमें एक से अधिक वर्णों के, यहाँ लिख देता सार्थक। क्या लिखता? सार्थक के, सार्थक मेल को क्या कहते हैं, सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता? तो हमारा शब्द हो जाता, ठीक ना। इसमें हमारा क्या हो जाता? शब्द हो जाता। एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। इसमें ऑप्शन में हमारा शब्द नहीं है। इसमें देखिए, ई, ई, च, छ, ज, झ आदि उच्चारण किससे होता है? तो इसको आपको बताना है, यह किससे उच्चारण है शब्द वर्ण? कंठ से, मूर्धन्य से, ओठ से, तालव्य से। तो इसमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, जो च, छ, ज, झ और ई, यह जो वर्ण हैं, यह किससे उच्चारण होते हैं, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए,
जिससे उच्चारण होते हैं, तो यह तालव्य से उच्चारण होते हैं। किससे होते हैं? तालव्य से उच्चारण होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह डी ऑप्शन सही है। देखिए इसमें आगे चलते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो वर्णों के उच्चारण में सहायकता करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? जो व्यंजन में सहायता करता है, व्यंजन के उच्चारण में स्वतंत्रता से होता है और वह व्यंजन के उच्चारण में सहायता करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक ना। तो यह स्वर जो है वह सहायता करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें ई, ए, ऐ, तो इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपको बताना है। अच्छा, दीर्घ स्वर आपसे पूछे तो कौन कौन होते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं। आ होता है, ई होता है, ठीक, और ऊ होता है, ए होता है, ए, ऐ, ओ, औ, यह होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, ठीक ना। तो यह दीर्घ स्वर होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यह जो 4 वर्ड है, ए, ऐ, ओ, औ, इसको हम संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो इसमें जो नहीं है हमारा, तो यही बी वाला ऑप्शन से होगा, ई, यह हमारा दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन कौन है? निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? इसमें आपको बताना है ग है, ज है, व है, स है। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? अंतःस्थ व्यंजन पूछ रहा है, तो इसमें अंतःस्थ व्यंजन पूछ रहा है, तो अंतःस्थ आप जानते हैं कि य होता है, र होता है, य, र, ल और व, यह जो है 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल, व जो 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। जिसमें हमसे पूछ रहा है अंतःस्थ व्यंजन, तो यह इसमें हमारा व जो है अंतःस्थ व्यंजन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, य का उच्चारण स्थान, य का उच्चारण स्थान आपसे पूछ दिया। तो य, र, ल, व आप तो जानते हैं कि यह हमारा अंतःस्थ व्यंजन होता है, लेकिन उच्चारण स्थान पूछ दिया तो क्या बताएंगे? वश बताएंगे, दांत बताएंगे, मूर्धा बताएंगे, तालु बताएंगे। तो इसमें आपको बताना है यह आपको कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो य का उच्चारण स्थान होता है तालु, ठीक ना। क्या होता है? तालु होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह डी ऑप्शन सही है। काकल्य वर्ण कौन है? काकल्य वर्ण कौन है? य, स, ह वर्ण, अड़। तो काकल्य वर्ण पूछा जाता है, तो आप लोग किसको बताएंगे? इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? काकल्य वर्ण आप लोग बताइए, तो काकल्य वर्ण कौन सा होता है? तो काकल्य वर्ण अगर पूछा जाए तो उसमें हम लगाएंगे किसको? तो इसमें ह हम बनाएंगे। कौन? ह को हम काकल्य वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अंत अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं? अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं। अंतस्थ और उष्म में मिलाकर कितने होते हैं वर्ण? कितने वर्ण होते हैं आपको बताना है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसमें पूछेगा तो आप किसको बताएंगे? स होता है, स और ह, यह हमारे कितने? ये हमारे उष्म व्यंजन है, ठीक ना। य, र, ल, व यह अंतस्थ व्यंजन, यह स, ह यह हमारा क्या होता है? उष्म व्यंजन होता है। तो इसको मिलाकर हम पूछेगा तो इसमें हमारा कितने हो गए? 8 वर्ण होते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन कौन सा है? ह है, ल है, म है, ज है। तो अभी हम पढ़े हमारा जो ऑप्शन सही होगा उष्म व्यंजन, इसमें हमारा ह है, ठीक ना। अभी हम लोग पढ़े हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो हम हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? 30 है, 40 है, 45 है, 52 है। तो हिंदी वर्ण भाषा में कितनी वर्ण लिपियां हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो यह है हमारी 52। कितनी है? 52 है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा 15, जब एक ही ध्वनियाँ
जब इसमें पूछ रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो जब एक ही वर्ण का मतलब इसमें एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनियाँ कहलाते हैं, युग्मक कहलाता है, संपृक्त ध्वनियाँ कहलाता है, पारस्परिक ध्वनियाँ कहलाता है। तो इसमें आपको बताना है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। तो आपको बताना है जैसे इसमें हुआ हमारा जैसे बच्चा, इसमें च ध्वनि का क्या दो बार द्वित्व हो रहा है, ठीक ना। पक्का, इसमें क्या होगा पक्का, पक्का में क का दो बार द्वित्व हो रहा है, तो इसमें क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है तो वह ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा जो सही होगा यह युग्मक क्या होगा, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। इसको क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन से है। वह कौन सा व्यंजन है, वह कौन सा व्यंजन है, उसमें है महाप्राण अंतस्थ अघोष। वह आपको बताना है तो वह कौन सा व्यंजन है। इसमें आप लोग जानते हैं कि वह इस तरह अगर पूछा जाए तो अंतस्थ व्यंजन होता है। इसमें हमें बताना है इस ऑप्शन से कौन सा है। तो इस ऑप्शन से आपको बताना है तो इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसमें भी अंतस्थ व्यंजन दिया गया है, अंतस्थ व्यंजन है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा सी सही है। प फ ब भ म आदि का उच्चारण किससे होता है। तो प फ ब भ म का आदि का उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है, ओठ से होता है, तालव्य से होता है, कंठ से होता है। तो प फ ब भ म का उच्चारण आपको बताना है किससे होता है, इसको आप लोग बताइए। तो आप लोग इसको कमेंट इसमें जरूर बताइए तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो प फ ब भ म का उच्चारण होता है हमारा क्या होता है, ओष्ठ से। प फ ब भ म का उच्चारण होता है हमारा ओष्ठ से होता है। इसमें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह जो होगा हमारा स्वर क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन इसमें हमारा देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपसे पूछ रहा है। तो ऊष्म व्यंजन अभी हम लोग पढ़े हैं, कौन सा होगा। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है तो कौन सा होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा। तो यह हमारा ऑप्शन ए सही होगा, स स स ह, यह ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। जब आपको बताना है जब हिंदी वर्णों का उच्चारण करते समय सिर्फ केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उन वर्णों को क्या कहते हैं। इसमें से आपको बताना है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें आप लोग बताइए। तो इसमें देखिए जब ऐसे प्रश्न आए तो उससे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो य र ल व व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण कौन सा है, च है, क है, ट है, ज है। तो घोष वर्ण कौन सा है, इसमें आपको बताना है। देखिए घोष वर्ण को हम ही कहते हैं, क्या कहते हैं, सघोष। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। तो घोष को ही सघोष कहा जाता है, इसको भी आप लोग जानते रहेगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, डी ऑप्शन सही होगा, ज। निम्नलिखित में से यह घोष वर्ण कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, अ है, आ है, ई है, उ है। तो वर्ण जो ओष्ठ वर्ण कौन सा है, जो कि ओष्ठ से उच्चारण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा ओष्ठ से उच्चारण होने वाला जो शब्द है
वह ऊ है। क्या है? ऊ। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही है। इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसको वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है यह आपको बताना है। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो देखिए अनुस्वार जो है यह पंचम वर्ण का क्या करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिपि कहते हैं, स्वर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक ना। इसमें जो इसकी डिफिनेशन दी गई है तो उससे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है तो आपको बताना है तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो आपको इसमें से बताइए तो इसमें कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो आप लोग को हम बताए हैं अभी स्टार्टिंग में ही कि संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं। तो संयुक्त स्वर होते हैं हमारे ओ होता है, ओ होता है और ए होता है, अय होता है। जो नहीं है इसमें हमारा सी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, जो कि यह नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन है। ख है, ग है, घ है, ठ है। तो अल्प प्राण व्यंजन है आपको बताना है। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं यह आपको बताना है। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो इसमें आप लोग बताइए। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, इसमें हमारा जो सही होगा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक ना। जो कि यह ग है, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है। ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा ये बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा 29, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? वर्गों वाला वर्ग है। तो इसमें आपको होता है महाप्राण वाला है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। तो इसमें आपको बताइए महाप्राण वर्गों वाला है वर्ण। तो इसमें यहाँ पे वर्ण होना चाहिए, यहाँ पे वर्ण होना चाहिए। तो इसमें कौन सा है महाप्राण वर्गों वाला वर्ण? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह ख और छ, ठ, यह जो है हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ए और अय वर्ण क्या कहते हैं? ए और अय वर्ण क्या कहते हैं? नासिक कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए और अय को क्या कहा जाता है? तो ए और अय को क्या कहा जाता है इसमें आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा अच्छा है? तो इसमें आप लोग बताइए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह हमारा ए और अय जो है यह कंठ तालव्य है। ठीक ना, कंठ तालव्य है ये और अय। और यह आज के 30 प्रश्न थे। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक ना। और वीडियो को आप लोग एक मतलब शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।